Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Open your social studies book, page number 56. सेकेंड टर्म स्टार्ट करने से पहले आपका फर्स्ट टर्म का एक लेक्चर रह गया था, पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना सेकेंड टर्म स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 5 था, उसका पेज नंबर 56 से हमने रीडिंग स्टार्ट करनी है और उसकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी आज आपने इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेने हैं। पेज नंबर 56, फर्स्ट हेडिंग इज़ गुड करैक्टर्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री कहते हैं तारीख को, करैक्टर्स कहते हैं किरदारों को। गुड अच्छे किरदार जो आपकी हिस्ट्री में, आपकी तारीख में गुजरे हैं, उनके बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है, वो पढ़ेंगे आप। अ गुड लीडर हैज़ एन एग्जाम्पलरी करेक्टर। लीडर कहते हैं रहनुमा को, एग्जाम्पलरी कहते हैं मिसाली, करेक्टर कहते हैं किरदार को। एक अच्छा रहनुमा एक मिसाली किरदार होता है। इट इज़ ऑफ एटमोस्ट इम्पॉर्टेंस दैट अ लीडर इज़ ट्रस्टवर्थी इनफ टू लीड अदर्स। इंतहाई ज़रूरी, इंतहाई अहम है कि जो रहनुमा होता है वो ईमानदार हो और वो दूसरों को भी रहनुमाई दे सके। अ लीडर नीड्स टू बी ट्रस्टेड एंड बी नॉन टू लिव हिज लाइफ विद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को, इंटेग्रिटी कहते हैं दयानतदारी को। एक अच्छा जो रहनुमा होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो पूरा एतमाद हो और उसने अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी और दयानतदारी से सारे काम किए हों कि वो इसी ईमानदारी और दयानतदारी की वजह से अपनी ज़िंदगी में जाना जाए। अ गुड लीडर वॉक्स द वॉक एंड टॉक्स द टॉक एंड इन डूइंग सो अर्न्स द राइट टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ज़िम्मेदारी को, राइट कहते हैं हक़ को, अर्न्स कहते हैं कमाने को। एक अच्छे रहनुमा उनके साथ चलता है, उनसे बातचीत करता है और ऐसा करके दूसरों की ज़िम्मेदारी का हक़ कमाता है। ट्रू अथॉरिटी कहते हैं इख्तियार को, इज़ बॉर्न आउट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द रिस्पेक्ट फॉर द गुड करैक्टर एंड ट्रस्ट वर्थीनेस ऑफ द पर्सन हु लीड्स। ट्रस्ट वर्थीनेस कहते हैं काबिल एतमाद। हकीकी इख्तियार एहतराम से अच्छे किरदार और काबिल एतमाद की तरफ जाता है, इस शख्स के एहतराम से पैदा होता है। अ गुड लीडर इज़ कमिटेड टू एक्सीलेंस। एक्सीलेंस कहते हैं फजीलत को और कमिटेड कहते हैं पाबंद। फजीलत का मतलब होता है बरतरीबी। एक अच्छा रहनुमा अपनी फजीलत का पाबंद होता है। सेकंड बेस्ट डज नॉट लीड टू सक्सेस। दूसरी बेहतरीन कामयाबी का बायस नहीं बनती। A good leader not only maintains his high standards but also is proactive. Proactive का मतलब होता है फ़ाल और फ़ाल का मतलब होता है पेशकदमी के ज़रिए सूरत हाल पर काबू पाने वाला। In raising the bar in order to achieve excellence in all areas. Achieve का मतलब होता है हासिल करना। अच्छा रहनुमा ना सिर्फ आला मयार को बरकरार रखता है बल्कि तमाम इलाकों में फजीलत हासिल करने के लिए बार को बढ़ाने में भी फ़ाल है। ए मौलवी फजलुल हक। पहले हम पढ़ेंगे मौलवी फजलुल हक के बारे में। पॉपुलरली नॉन एज शेर बंगाल, मौलवी फजलुल हक वाज अ लीडर हु फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी। मौलवी फजलुल हक शेर बंगाल के नाम से बहुत जाने जाते हैं, ठीक है, मशहूर हैं इस नाम से। वो एक रहनुमा है जिन्होंने निस्फ सेंचुरी से ज़्यादा हुकूमत की है, ठीक है, उन्होंने रहनुमाई की है लोगों की। वाज इन द फोर फ्रंट ऑफ ऑल पोलिटिकल एक्टिविटीज़ परटेनिंग टू द पाकिस्तान मूवमेंट। फोर फ्रंट कहते हैं सामने से या आगे से, पॉलिटिकल कहते हैं सियासी, एक्टिविटीज़ को कहते हैं सरगर्मियाँ, और पाकिस्तान मूवमेंट कहते हैं तहरीक पाकिस्तान। तहरीक पाकिस्तान से मुतल्लिक तमाम सियासी सरगर्मियों में सबसे आगे थे। ही मेड वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवार्ड्स द पॉलिटिकल, सोशल एंड एजुकेशनल अपलिफ्ट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट कहते हैं बड़े सगीर के मुसलमान जो थे बड़े सगीर के मुसलमानों की सियासी, मुआशरती और तालीमी तरक्की की तरफ काबिल कदर किरदार अदा किया।
He was born on 26th October 1873 and received his elementary and religious education at home. 26 اکتوبر کو وہ پیدا ہوئے تھے کس سن میں 1873 میں، اور انہوں نے اپنی ابتدائی اور مذہبی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی.